गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे, 7 तक कर लिए थे शायद। एक क्वेश्चन नंबर 3 रह गया था आपका, एक्सरसाइज 15.1। क्या है देखिए, वाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। ठीक है, देखिए क्या पूछा है, वाई इज टॉसिंग a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football। एक फुटबॉल गेम के स्टार्टिंग में, शुरुआत में कहते हैं कि कौन सी टीम जो है वो बॉल की शुरुआत करेगी। ठीक है, तो वो हमें बताना है कि कॉइन को टॉस करके हम कैसे बता सकते हैं बेटा। ठीक है, तो एक कॉइन को टॉस करके आप बता सकते हो भी, कैसे बता सकते हो भी कौन सी टीम जो है वो इसको पहले जो है उसका चांस मिलेगा, किसका, उसको पोल करने का। ठीक है बेटा, तो पहले चांस कैसे बताएंगे हम। देखिए भाई, मान लीजिए हमने ये टॉस किया। ठीक है, तो टॉस में क्या आता है, या तो हेड आता है या टेल आता है। अब कोई भी टीम जो है, मान लीजिए किसी ने हेड मांगा तो हेड आएगा, टेल मांगा तो टेल आएगा। तो दो ही चांस है इसमें, केवल हेड और टेल। तो ये कैसा है हमारे पास, हमने ऊपर किए थे इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, ये कैसा है हमारे पास, इक्वली लाइकली इवेंट है। तो इक्वली लाइकली इवेंट है तो इसमें दोनों टीमों के पास चांस होता है, वे इक्वल चांस होते हैं हमारे पास। ठीक है, कि उस टीम के लिए भी, टीम जैसे दो टीम है हमारे पास, टीम ए और बी, तो टीम ए के लिए भी बॉल का चांस मिल सकता है और टीम बी के लिए भी। ओके, तो आप इसमें रीजन क्या लिखोगे, एज इट इज एन इक्वली likely event, equally likely event। okay, therefore both the teams जैसे कोई भी दो टीम में है भाई, टीम ए और टीम बी, या और कोई भी लगा लीजिए आप, have equal chances of winning the toss, ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो दोनों टीमों के लिए इक्वल चांस है भाई, टीम ए भी टॉस जीत सकती है और टीम बी भी टॉस जीत सकती है। तो किसी के लिए भी आ सकता है भाई वो बॉल का चांस। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है भाई, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में 3 रेड बॉल्स हैं भाई एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। 5 हैं ब्लैक बॉल्स। ओके, फाइव कैसी हैं बेटा, ब्लैक बॉल्स हैं। तो अब इसमें ये कह रहा है कि ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। अब इस बैग में से एक बॉल निकाली जाती हुई रैंडमली। ठीक है, हमें नहीं पता कि कौन सी निकाली गई है वो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। कहता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए, उसकी चांस जो है वो निकालिए कि वो जो निकाली गई प्रोबेबिलिटी बॉल है वो एक रेड कलर की होगी। किस कलर की होगी बेटा, वो एक रेड कलर की बॉल होगी। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके प्रोबेबिलिटी के बेटा 3 लाइन के होते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स वो आएगा आपके पास भाई 3 + 5 = 8। ठीक है, ये तो लाइन, ये तो जो पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं, वो तो हमारे पास सभी के लिए क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, किसके लिए भाई, फॉर ए रेड बॉल, फॉर ए
रेड बॉल कितनी है भाई, 3 है हमारे पास, तो 3 बॉल में से कोई भी एक बॉल निकल सकती है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी उसकी भाई, प्रोबेबिलिटी जिसके लिए भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसकी ब्रैकेट में डाल देंगे हम भाई, ए रेड बॉल इज इक्वल टू, फार्मूला क्या बताया था आपको, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बेटा उसकी, 3/8 आ जाएगी। ओके, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास रेड बॉल के लिए थे 3, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है हमारे पास 8, तो प्रोबेबिलिटी आ गई उसकी 3/8 रेड बॉल के लिए। ठीक है, देखिए एक बॉल तो एक ही निकली रेड बॉल, लेकिन अब हमें क्या पता उसमें से कौन सी निकली भाई, उन तीनों में से तो कोई भी एक हो सकती है, तो इसलिए फेवरेबल आउटकम्स जो हैं वो 3 के 3 ही आपके पास आएंगे। ओके, सिमिलरली अब सेकेंड पार्ट के लिए आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो है वो चेंज हो जाएगा बेटा। वो क्या हो जाएगा, वो उसके लिए पूछ रहा है भाई, कहता है कि नोट रेड नहीं हो, यानी कि रेड नहीं होगी तो भाई कैसे निकलेगी, ब्लैक वाली निकल सकती है। रेड नहीं निकलेगी तो कैसे निकल सकती है, तो हम निकलेंगे भाई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर a ball the ball drawn is not red, the ball drawn is not red, तो रेड नहीं है तो भाई कैसी आएगी। अब दूसरी टाइप की कैसी थी हमारे पास उसमें बॉल बेटा, ब्लैक कलर की थी, तो ब्लैक कितनी है 5, तो इसके लिए फेवरेबल आउटकम्स क्या आ जाएंगे 5 आ जाएंगे। नाउ प्रोबेबिलिटी जिसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है P बेटा, ठीक है, दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगी भाई, वो 5/8 बेटा। ठीक है, क्या आ जाएगी उसके लिए प्रोबेबिलिटी 5/8। ठीक है, समझ आ गया। तो बिल्कुल सिंपल है, 3 लाइनों क्वेश्चन है। एक तो आएगी बेटा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास 8 थी। दूसरी लाइन है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जिसके लिए भी है वो, और तीसरी लाइन है बेटा प्रोबेबिलिटी, जो भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो। 3 लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाप, क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम है बिल्कुल, कर लोगे आप मेरे हिसाब से। कहते हैं कि ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स एंड 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। एक बॉक्स में जो है भाई 5 तो रेड मार्बल्स हैं और 8 जो है वो वाइट मार्बल्स हैं और 4 जो है वो ग्रीन मार्बल्स हैं बेटा। और कैसी हैं, ग्रीन मार्बल्स। ठीक है, 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। कैसी होगी वो, रेड हो। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर भाई 9 जो है वो क्या कहता है, हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, सेम है वो बिल्कुल, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 + 8 + 4 17। ठीक है, कैसे आया देखो मैं करके बता देता हूँ, 5 + 8 + 4 17। ठीक है, फर्स्ट पार्ट पूछता है भाई 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्सेज एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी ए रेड कलर की। तो रेड कलर की होगी, रेड मार्बल कितने थे हमारे पास भाई 5 थे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 5/17। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट ए रेड मार्बल इज इक्वल टू 5/17। ठीक है, तो आपको तो तीनों लाइनें लिखनी बेटा, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हैं 17, आप दूसरी लाइन में लिखोगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर ए रेड मार्बल इज इक्वल टू 5, फिर तीसरी लाइन आएगी आपकी बी ब्रैकेट में रेड मार्बल इज इक्वल टू 5/17। सिमिलरली सेकंड पार्ट में पूछता है आपके पास व्हाइट मार्बल अभी हमारे पास 8, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास 8/17। थर्ड पार्ट में पूछता है आपके पास नोट ग्रीन नहीं होनी चाहिए कह रहा है भाई, तो ग्रीन कितनी है भाई 4 है, तो उसके अलावा कितनी बच गई आपके पास व्हाइट और रेड, तो व्हाइट और रेड कितनी है 5 + 8 13/17, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बेटा 13/17। ठीक है, निकाल लोगे, तो बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सेम था बिल्कुल। ठीक,
नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भाई आपका, ए पिग्गी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन। 100 जो है वो तो 50 पैसे कॉइन है भाई, ठीक है। 50 पैसे कॉइन वो कितने हैं? 100, ठीक है। 50 जो है ₹1 कॉइन है भाई, ₹1 कॉइन इज इक्वल टू 50, और 20 जो है वो ₹2 के सिक्के हैं भाई। ₹2 के कितने हैं? 20, एंड 10 रुपीज़ 5 कॉइन। ₹5 के कॉइन जो है वो कितने हैं भाई हमारे पास? ठीक है बेटा, ₹5 के कितने सिक्के हैं भाई? 10, ठीक है। तो अब देखिए इनका हम टोटल कर लेते हैं भाई। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा ये 180। कितना आ जाएगा ये? 180। अब क्या पूछता है, कहता है कि इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, ठीक है। इन सारों को मिला लिया गया भाई, सारों को मिला लिया गया और इसको टर्न्ड अपसाइड डाउन, इसको बिल्कुल उल्टा किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी ए 50 पैसे कॉइन। कहते हैं कि अब इसमें जिसमें भी हमारे पास पिग्गी बैंक जो जैसे गुल्लक जो होता है उसमें ये सिक्के सारे के सारे डाल रखे हैं, इसमें सारे ये सिक्के मिक्स कर लिए बेटा। मिक्स करने के बाद अब इसको कह रहा है कि डाउन किया गया इसका मुंह जहाँ से खुला था ये, अब उसमें से जब मुंह डाउन किया गया तो इसमें से कुछ सिक्के बाहर निकलेंगे, तो कुछ सिक्के बाहर निकलेंगे तो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी ए 50 पैसे कॉइन, कि जो निकला गया जो सिक्का है वो 50 पैसे का सिक्का होगा। अब 50 पैसे के कॉइन कितने थे भाई हमारे पास? 100। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए फर्स्ट पार्ट के लिए? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू आया बेटा 100, इज इक्वल टू क्या आया भाई? 100, ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट किसके लिए निकालनी प्रोबेबिलिटी भाई? कि जो निकाला गया सिक्का है वो किसका हो भाई? है 50 पैसे का। दैट ए कॉइन इज 50 पैसे कॉइन इज इक्वल टू 100 अपॉन में भाई 180, 100 अपॉन में 180 बेटा। 0 से 0 कैंसिल, कैंसिल जरूर करके दिखा दिया करो। 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई भाई 5 अपॉन में 9, ठीक है। 5 अपॉन में 9। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या पूछता है भाई? विल नोट बी ए ₹5 कॉइन। कहता है कि ₹5 का सिक्का नहीं होना चाहिए भाई। अब ₹5 के सिक्के थे कितने हमारे पास भाई? 10। ₹5 के सिक्के कितने हैं? 10। कहता है कि निकला हुआ सिक्का जो है बाहर निकला है वो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो बाकी तो हो सकते हैं भाई, तो बाकी हो सकते हैं। तो बाकी ये कितने बच गए? ये सारे के सारे। तो इसके लिए आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, इसके लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे भाई? बोलो। 100 ये, 50 ये, 20 ये, 170। कितने आ जाएंगे? 170। नाउ प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट दैट द कॉइन is not a ₹5 coin is equal to 170 अपॉन में 180 भाई। 0 से 0 कैंसिल, ये बच जाएगा 17 अपॉन में 80, ठीक है बेटा। समझ आ गया? 17 अपॉन में 18। ओके, कर लोगे? बिल्कुल सिंपल है। 3 लाइनों का क्वेश्चन बता ही रखा आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 11 है, गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश, ठीक है, आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। बेटा 5 तो मेल फिश है इसके पास और 8 फीमेल फिश हैं, तो टोटल फिश कितनी होगी बेटा? 13। टोटल फिश कितनी हो गई? 13। फिर कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश। मेल फिश के लिए प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है बेटा। तो मेल फिश कितनी है इसके पास भाई? मेल फिश कितनी थी? 5। तो क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी? 5 अपॉन में 13।
सिंपल है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आप लिख देना यहाँ पर 5, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट ए मेल फीस इज इक्वल टू 5/13। ठीक है। यदि फीमेल फीस की पूछता तो आ जाता 8/13। फीमेल फीस के लिए क्या आ जाता बेटा 8/13। समझ आ गया? ओके ओके बेटा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।